ये कहानी है एक ऐसे महान राजा की जो बहुत ही दिलेर और जाबाज था। राजा के लोगों को उसके ऊपर बड़ा गर्व था। वो उसकी सभी बातें मानते थे। उसके सारे मिनिस्टर्स वफादार थे। वो राजा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पर क्या हमेशा सब कुछ एक जैसा रहता है? क्या होगा अगर राजा एक लंबे अरसे तक घर वापस ना आए? क्या तब भी सब वैसा ही रहेगा? ये सब कुछ जानेंगे हम आज के हमारे इस कहानी में। तो चलिए अब समय को और ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हॉलीवुड ऑन स्क्रीन प्रेजेंटिंग द रिटर्न। इस कहानी की शुरुआत में हम ओडेसिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो 20 साल बाद वापस अपने घर इथांका आया था। असल में ओडेसिस किसी जमाने में इथांका का राजा हुआ करता था, पर 20 साल पहले उसे ट्रोजन वॉर पर जाना पड़ा, जिसके आने का इंतजार उसकी वाइफ क्वीन पेनेलोपे अब तक कर रही थी। उन दोनों का बेटा टेलीमेंचस भी क्वीन पेनेलोप की तरह ही अपने उस पिता के आने का इंतजार कर रहा होता है जिसे उसने आज तक देखा भी नहीं था। अब भी उन सभी को ये विश्वास था कि एक दिन ओडेसियस जरूर लौट कर आएगा। ओडेसियस के ना होने की वजह से क्वीन पेनेलोप अपने ही महल में एक कैदी का जीवन जी रही थी। असल में इथांका का कोई राजा ना होने की वजह से सभी लोग उसे फोर्स कर रहे थे कि वो अब किसी और आदमी से शादी कर ले ताकि उनके आइलैंड को फिर से एक राजा मिल सके। टेलीमेंचस को आइलैंड के लोग बहुत परेशान करते थे, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी को भी उन लोगों से खतरा था जो क्वीन पेनेलोप से शादी करना चाहते थे। वो टेलीमेंचस से अपनी मदर को कन्विंस करने के लिए कहते रहते थे, जिससे वो काफी परेशान रहता था। एक दिन जब टेलीमेंचस अपने घर जा रहा होता है तब भी उसे काफी लोगों ने परेशान किया, जिससे वो सीधा अपनी माँ क्वीन पेनेलोप के पास गया और उसने उन्हें अपने लिए एक ग्रूम चूज करने के लिए कह दिया। क्वीन पेनेलोप उस वक्त अपने बूढ़े फादर इन लॉ के लिए एक श्राउड बना रही थी। ये सुनकर उसने कहा कि वो किसी को तभी चूज करेगी जब वो उस श्राउड को कंप्लीट कर लेगी। अब ये सुनकर टेलीमेंचस गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि क्वीन पेनेलोप काफी वक्त से उस श्राउड को बना रही थी, जिसका मतलब था कि वो बस एक बहाना था। दूसरी ओर हम देखते हैं ओडेसिस को, जो नेकेड हालत में समुद्र के किनारे पड़ा होता है। तभी स्वाइन हर्ड यूमेनस नाम का एक आदमी उसको देख लेता है और उसे अपने घर ले आता है। वहीं महल में क्वीन पेनेलोप देखती है कि जो लोग उससे शादी करने के लिए उसके पीछे थे वो हर रात उसी महल में उसकी मेट्स के साथ इंटीमेट होते थे। ये सब देखकर वो रात में वापस जाकर उस श्राउड के थ्रेड्स को ओपन कर देती है और यही वजह थी कि वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ था। जब ओडेसियस को होश आता है तो वो एक झोपड़ी में होता है। तभी वहाँ पर यूमेनस आ जाता है। वो उसको दवा देता है क्योंकि ओडेसियस की बॉडी पर काफी घाव थे। अगली सुबह यूमेनस ओडेसियस को बताता है कि वो इथांका के आइलैंड पर है, जिस पर ओडेसियस हैरान रह जाता है क्योंकि वो पूरे 20 साल बाद अपने घर वापस आया था। यूमेनस उसे क्वीन पेनेलोप के बारे में भी बताता है कि कैसे वो इतने सालों से ओडेसियस के वापस आने का इंतजार कर रही है। ओडेसियस यूमेनस और उन सभी को ट्रॉय की कहानी सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि उन लोगों ने ट्रॉय को जीतने की बहुत कोशिश की, पर जीतने की जगह उन्होंने उस जगह को शमशान में बदल दिया। इतना खून बहा कि नदियां लाल हो गई। वहीं दूसरी ओर महल में जब क्वीन पेनेलोप वापस अपने रूम में आती है तो वहाँ पर टेलीमेंचस भी होता है, जो उसको देखकर उससे ये पूछता है कि वो कहाँ पर गई थी, जिस पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है, जिससे नाराज होकर टेलीमेंचस वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह टेलीमेंचस के ना मिलने पर क्वीन पेनेलोप काफी परेशान हो जाती है। वो अपने मिनिस्टर्स को उसको ढूंढने के लिए कहती है, पर वो सभी तो बस उससे शादी करना चाहते थे, जिस पर क्वीन पेनेलोप उन्हें पहले टेलीमेंचस को ढूंढने के लिए कहती है। इसके बाद वो सभी मिनिस्टर्स मिलकर टेलीमेंचस को मारने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उससे क्वीन पेनेलोप अकेली रह जाएगी। ये सब ओडेसियस का एक वफादार मिनिस्टर सुन लेता है और वो क्वीन पेनेलोप से एक ग्रूम चूज करने की रिक्वेस्ट करता है ताकि किसी तरह सब कुछ वापस ठीक किया जा सके। पर क्वीन पेनेलोप अब भी ओडेसियस का ही आने का इंतजार करने के लिए कहती है। पर जब वो लोग टेलीमेंचस को नहीं ढूंढ पाते हैं तो क्वीन पेनेलोप उस रात ओडेसियस के फ्यूनरल का अनाउंसमेंट करवाती है, जो सुनकर ओडेसियस खुद भी उसको देखने के लिए जाता है। वो एक पेड़ पर छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। फ्यूनरल होते ही सभी मिनिस्टर्स क्वीन को अब एक सूटेबल ग्रूम चूज करने के लिए कहते हैं, पर क्वीन कहती है कि उसका श्राउड अब बस कंप्लीट ही होने वाला है और वो उसका वेडिंग शॉट बनेगा, जिसके बाद वो सभी को कुछ देर और इंतजार करने के लिए कह देती है। ये सब देखकर अगले दिन ओडेसियस
यूमेनस को उसे महल लेकर चलने के लिए कहता है, जहाँ रास्ते में वो देखता है कि इथांका की हालत काफी खराब हो चुकी है। राजा के ना होने की वजह से प्रजा का बुरा हाल था। सभी लोग झोपड़ियों में रह रहे थे, उनके पास खाने तक के लिए खाना नहीं था। ये सब देखकर ओडेसियस काफी दुखी होता है, क्योंकि उसे उस जंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, बल्कि उसमें उसके सभी लोगों की बलि चढ़ गई। अब महल पहुंचते ही उसका हंटिंग डॉग उसे पहचान लेता है। वो सालों से ओडेसियस के वापस आने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही उसने अपने मास्टर को देखा, उसने उनके पास आते दम तोड़ दिया। ये देखकर ओडेसियस की आंखों से भी आंसू आने लगे। अब तक यूमेनस को भी समझ आ गया था कि वो आदमी जरूर कोई खास है जो अपनी पहचान छुपा रहा है। इन सब के बाद वो लोग महल के अंदर गए, जहाँ सभी मिनिस्टर्स मजे कर रहे थे। वहाँ अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से अलग थी। वो लोग ऐशो आराम से वहाँ पर रह रहे थे। ये सब देखकर ओडेसियस ने वहाँ ट्रॉय के सोल्जर के नाम से कुछ खाना मांगने की कोशिश की, जिस पर सभी उस पर खाना फेंकने लगे। पर तभी उन लोगों ने उसे फाइट करने के लिए कहा, जिस पर ओडेसियस पहले तो रेडी नहीं हुआ, पर उन लोगों ने उसे काफी फोर्स किया, जिसके चलते ओडेसियस ने गलती से एक आदमी की जान ले ली। ये देखकर सभी वहां से चले गए और ओडेसियस भी काफी दुखी हो गया, क्योंकि अब वो किसी की जान लेना नहीं चाहता था। पर नियति बार बार उसे ऐसी सिचुएशन में डाल रही थी जहां उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता था। रात होने पर सभी लोगों को महल से बाहर निकाल दिया जाता है। पर जब क्वीन पेनेलोप को ये पता चलता है कि ट्रॉय की जंग से एक सोल्जर वापस आया है, तो वो तुरंत उससे मिलने के लिए बेचैन हो उठती है। रात में वो अकेले जब ओडेसियस से मिलने के लिए आती है, तो ओडेसियस उससे अपना फेस हाइड करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी खुद की वाइफ से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। 20 साल गुजर जाने की वजह से क्वीन पेनेलोप भी उसको पहचान नहीं पा रही थी। उसने उससे अपने हस्बैंड के बारे में पूछा, पर ओडेसियस ने उसका कोई खास आंसर नहीं किया। क्वीन पेनेलोप को थोड़ा डाउट हुआ, पर उसके बाद उसने उसे महल से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि उसने जिस हस्बैंड के लिए इतना इंतजार किया था, उसका आज भी कहीं नामो निशान नहीं था। उसे घर से जाने का रास्ता तो याद था, पर शायद वापस आने का रास्ता उसको अब तक नहीं मिल पाया था। इन सब के बाद महल में ओडेसियस की मदर उसके पैर साफ करने के लिए आती है, पर तभी उसे ओडेसियस के पैर पर एक घाव दिखता है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि वो उसका बेटा ही है। पर तभी ओडेसियस उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे किसी से भी कुछ ना कहने के लिए कहता है। इन सब के बाद अगली सुबह ओडेसियस वहाँ से जाने लगता है, जिस पर यूमेनस उसको रोकता है और कहता है कि वो जानता है कि वो कौन है, पर क्या अब भी वो यहाँ से जाना चाहता है। जिस पर ओडेसियस कहता है कि वो यहाँ सबके लिए मर चुका है और कोई भी उसको जिंदा देखना नहीं चाहता है। जिस पर यूमेनस उसको समझाता है कि उसको वहाँ से नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको वहीं रहकर अपनी प्रजा के लिए लड़ना चाहिए। तभी कुछ देर बाद टेलेमेंचस लौट आता है, पर उसके आने से कोई भी खुश नहीं था। अब जैसे ही बाकी लोगों को ये पता चलता है कि वो वापस आ गया है, तो महल के मिनिस्टर्स तुरंत एक हंटिंग टीम के साथ उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उस वक्त टेलेमेंचस ओडेसियस और यूमेनस के साथ होता है, और जब उसको पता चलता है कि ओडेसियस भी ट्रॉय की जंग का एक सोल्जर है, तो वो उससे अपने डैड के बारे में पूछता है। पर तभी वहाँ पर महल से कुछ लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ओडेसियस टेलेमेंचस को छुपने के लिए कहता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है। जिसके बाद ओडेसियस उसको बेहोश करके उन 2 लोगों को मार देता है जो महल से आए थे। इसके बाद यूमेनस और ओडेसियस टेलेमेंचस को बचाने के लिए उसको दूर लेकर जाने लगते हैं, पर मिनिस्टर के डॉग्स उनकी खुशबू से उनके पीछे आ रहे होते हैं। जिसके कुछ देर बाद वो लोग एक पानी के झरने के पास चले जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी की स्मेल खत्म हो जाती है और डॉग्स अब उनको और डिटेक्ट नहीं कर पाते। इन सब के बाद मिनिस्टर और उसके लोग वहां से चले जाते हैं, पर तब तक टेलेमेंचस को ये समझ आ चुका था कि शायद वो आदमी ही उसका पिता है। पर फिर भी वो ओडेसियस से यही कहता है कि वो चाहता है कि उसके पिता कभी भी वापस ना आए। असल में टेलेमेंचस ने बचपन से ही बहुत परेशानी झेली थी और उसने हमेशा से अपने पिता के आने का इंतजार किया था, पर काफी वक्त तक भी जब वो नहीं आए तो उसका इंतजार गुस्से में बदल गया, और यही वजह थी कि वो उनसे इतनी नफरत करने लगा था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और सभी मिनिस्टर्स खाली हाथी महल वापस आ जाते हैं, जिस पर क्वीन पेनेलोप जब एंटेनस, जो कि सभी मिनिस्टर्स का मास्टर था, उससे टेलेमेंचस के बारे में पूछती है, तो वो कुछ भी नहीं कहता है। जिसके कुछ देर बाद वो क्वीन पेनेलोप को उस श्राउड के थ्रेड्स खोलते हुए भी देख लेता है,
जिससे वो अब और वेट करने वाला नहीं था। राज खुलने की वजह से क्वीन पेनेलोप ये अनाउंसमेंट करवाती है कि कल वो अपना ग्रूम सिलेक्ट करेगी। इस बात की खबर जब टेलेमेंचस को मिलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि दिल से वो चाहता ही नहीं था कि उसकी मदर उनमें से किसी को भी चूज करे, क्योंकि वो सभी गद्दार थे। इस वजह से वो महल जाने के लिए निकल जाता है, पर ओडेसियस उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि महल में वही लोग हैं जो उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। पर टेलेमेंचस उससे कहता है कि वो अपनी मदर के पास जरूर जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्वीन पेनेलोप अपना ग्रूम सिलेक्ट करने के लिए रेडी हो रही होती है, जिसके लिए सिलेक्शन रूम में 12 मेटल ब्लॉक्स रख दिए जाते हैं। उन्हें देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, पर तभी वहां पर टेलेमेंचस और ओडेसियस आ जाते हैं। उस वक्त टेलेमेंचस पर कोई भी हमला नहीं करता है, क्योंकि अभी वो किसी और चीज का वेट कर रहे थे। ओडेसियस का वहां पर आना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग तो उसे भिखारी समझ रहे थे। इस वजह से वो चाहते ही नहीं थे कि वो उनके साथ बैठे, पर टेलेमेंचस उसे अपना गेस्ट बताकर अंदर बैठा लेता है। कुछ देर के बाद क्वीन पेनेलोप आती है और उन सभी को एक बो और एरो दिखाती है, जिसके बाद वो कहती है कि उसके हस्बैंड ओडेसियस उस बो और एरो को उन 12 मेटल ब्लॉक्स में से एक साथ निकालने में सक्षम थे। इसलिए जो कोई भी उनकी जगह लेना चाहता है उसे उन्हीं की तरह उस टेस्ट को पास करना होगा। ये सब सुनकर एंटिनस समझ जाता है कि ये जरूर क्वीन पेनेलोप की कोई नई चाल है। बहुत से लोग उस बो पर स्ट्रिंग लगाने की कोशिश करते हैं, पर उन सब में से सबसे ताकतवर आदमी भी ये काम नहीं कर पाता है। तभी एंटिनस वहां पर आता है और क्वीन पेनेलोप से कहता है कि वो अब उसके ट्रिक से और बेवकूफ नहीं बनेगा, क्योंकि जो चीज पॉसिबल है ही नहीं वो लोग उसको कैसे कर सकते हैं। पर तभी ओडेसियस कहता है कि वो भी एक बार ये ट्राई करना चाहता है, जिस पर सभी मना करते हैं, पर क्वीन पेनेलोप उसको बो दे देती है, जिसके बाद वो उस बो को वहां जलती आग के पास लेकर जाता है। उसके बाद वो उस बो को आग के ऊपर हल्का गर्म करता है, जिससे उस पुराने बो में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और इसी के साथ ओडेसियस बड़ी ही आसानी से उस बो पर स्ट्रिंग लगा देता है, जो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। और उसके बाद वो एक ही तीर को उन सभी मेटल से निकालकर ये साबित कर देता है कि वो ही महान ओडेसियस है। ये सब देखकर बाकी लोग तुरंत उसको वहां से जाने के लिए कहते हैं, पर अब ओडेसियस उन सभी के ऊपर तीर चलाने लगता है। इससे सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। क्वीन पेनेलोप और बाकी लोगों को बाहर भेज दिया जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे ओडेसियस उस हॉल में मौजूद सभी लोगों को एक एक करके मार देता है। ये देखकर कुछ लोग सरेंडर करने की कोशिश करते हैं, पर अब वो किसी को भी छोड़ नहीं रहा था। इन सब के बीच एंटिनस वहीं बैठकर शराब पी रहा होता है, इसीलिए आखिरी में सिर्फ वही बचता है। पर तभी वहां पर क्वीन पेनेलोप आ जाती है, जिन्हें देखकर एंटिनस कहता है कि क्या यही वो प्यार है जिसका क्वीन पेनेलोप को इंतजार था। असल में एंटिनस क्वीन पेनेलोप को काफी पसंद करता था। उसने कई बार उनके क्लोज जाने की कोशिश की थी, पर क्वीन पेनेलोप कभी भी उसके आगे झुकी नहीं। ये सब बोलकर उसने अपना सर टेलेमेंचस के आगे झुका दिया। तभी क्वीन पेनेलोप ने टेलेमेंचस को एंटिनस को ना मारने के लिए कहा, पर बदले में डूबा टेलेमेंचस उसकी जान ले लेता है, जिससे ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है। ये सब देखकर क्वीन पेनेलोप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका बेटा उनके सामने ही खूनी बन गया था। सब कुछ खत्म होने के बाद वो ओडेसियस से अकेले में बात करती है, जहां ओडेसियस उससे माफी मांगता है। तभी वो नोटिस करता है कि वो बेड उसका बेड नहीं है, जिसके बाद वो एक सीक्रेट रास्ते से अंदर जाता है और देखता है कि उनका रियल बेड क्वीन पेनेलोप ने छुपा कर रखा हुआ है। तभी टेलेमेंचस क्वीन पेनेलोप से बात करने के लिए उनको बुलाता है, जिनसे वो गुड बाय कहता है, क्योंकि अब वो एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा था। जिसके साथ ये इंटरेस्टिंग कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द रिटर्न की कहानी आपको पसंद आई होगी। वेल, ये कहानी सच में क्वीन पेनेलोप के धैर्य और इंतजार की कहानी थी। उनका प्यार सच्चा था, इसीलिए उन्होंने 20 सालों तक अपने राजा का इंतजार किया। वेल, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास भी हैं, जिनसे हमें काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है। पर फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह आपसे मिलेंगे जरूर, और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।